हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ को जो कि बहुत दिनों से हमें देखने को मिल रही है एंड न्यूज़पेपर के अंदर कवर हो ही रही है कि केरला का जो नाम है क्या वो चेंज होकर केरलम हो जाएगा। वहाँ के लोग तो यही चाह रहे हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि नहीं, मलयालम में अगर हम देखें सही नाम केरलम ही है, केरला नहीं है, देयरफॉर हमें नेम चेंज करना चाहिए। और तो देखो, अगर हम पिछले सालों में देखें आफ्टर स्पेशली अगर हम सेंटर की बात करें, बीजेपी हमें आती हुई नजर आई है। हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नेम्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर केरला भी इस में पूरी ये जो भाग दौड़ है इसमें कहीं ना कहीं अपना नाम बना चुका है। तो देखते हैं कि क्या पूरा है, कैसे होगा ये। इट इज़ नॉट दैट इजी कि बस केरला की स्टेट असेंबली जो है वो पास कर देगी तो हो जाएगा। पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसको हम कवर करेंगे। तो हो क्या रहा है, अभी जो केरला है जिसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिक्लेम देयर ट्रेडिशनल आइडेंटिटी एंड दे आर सेइंग कि जो केरला है वो नाम चेंज कर कर हमें केरलम करना है, जो कि मलयालम के अंदर है। अब एक बात याद रखिए आप, अगर हम केरलम की बात करें तो केरलम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मलयालम में असलियत में ये है, सही कह रहे हैं। बट केरला भी जो वर्ड है इट इज़ नॉट दैट वर्ड कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं अलग से रख दिया गया है ऐसा कुछ। केरला जो है इसका जिक्र है अशोका के रॉक एडिक्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अशोका के रॉक एडिक्ट 2 के अंदर केरला जो वर्ड है ये मेंशन्ड है। एंड जो यहाँ इस पर्टिकुलर जगह का एम्परर होगा उसको भी कहीं ना कहीं केरला पुत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर मेंशन्ड है इंस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर सन ऑफ चेरा कहा जाता है, रेफरेंस टू द चेरा डायनेस्टी। तो ये है। एंड अबाउट केरलम अगर हम बात करें तो स्कॉलर्स जो हैं दे बिलीव कि इट केम फ्रॉम चीरम। ठीक है, चीरम वर्ड से ये आया है। एंड जो कीरम वर्ड है वो कहीं ना कहीं कन्नड़ को दर्शाता है। ठीक है, एंड केरलम जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। या फिर चेरम द रीजन बिटवीन गोरखनाम एंड कन्याकुमारी, उस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है। तो इसकी भी अपनी खुद की एक सिग्निफिकेंस है। तो डिमांड यही हो रही है कि नहीं, हमें नाम चेंज करना है, हमें केरला नाम नहीं चाहिए, अब हमें केरलम नाम चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी हमारे लिए सही है, ऑल्सो कल्चरल वाइज भी ज़्यादा रिच है। तो क्या हुआ, केरला के चीफ मिनिस्टर ने मूव किया रेजोल्यूशन इन द स्टेट असेंबली एंड क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे, द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। अब ये पास हो गया, बट जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, पूरे प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं ये जर्नी जाएगी। एंड आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं डील करता है इस चीज़ से। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 3 है कि अगर हमें ऑल्टर करना हो नेम ऑफ द स्टेट, या फिर एक रीनेम करना हो स्टेट को, जैसे भी हो, ठीक है, तो हम आर्टिकल 3 के थ्रू कर सकते हैं। एंड टू ऑल द ऑल्टर द एरिया बाउंड्रीज या फिर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डील्स विद इट। तो आर्टिकल 3 जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट डील्स विद द रीनेमिंग या फिर चेंजिंग द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हेंस पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा तभी ये पास होगा, है ना, तभी ये कहीं ना कहीं माना जाएगा, मान्य होगा। तो द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग ऑफ द स्टेट कैन बी इनिशिएटेड बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली। एंड उसके बाद पूरा प्रोसेस के थ्रू जाता है। जैसे अभी स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाएगा, है ना, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस होगा। दिस इज हाउ इट विल कम इन फ्रंट। ठीक है, दिस इज हाउ द बिल विल बी पास्ड एंड फर्दर कुछ एक एक्शन लिया जाएगा। अब हिस्टोरिकली अगर हम स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो इट वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। बहुत सारी स्टेट जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी थी। एंड नवंबर 1 1956, ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि द दिस मॉन्यूमेंटल रीस्ट्रक्चरिंग अकर्ड ऑन November 1 1956, सिग्निफाइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है केरला के लिए। देयरफॉर केरला इसको एज केरला डे हर साल सेलिब्रेट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम है, जिक्र है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सब। उसके बाद केरला, ठीक है, इट मेंशंस केरला आल्सो, इट इज़ वन ऑफ द स्टेट। एंड 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वहाँ पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। तो कंट्री के जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको भी हमने एक नोटिएबल कहीं ना कहीं जगह दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड ओवर द पास्ट 5 ईयर्स ये भी ये चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, जो ओरिजिनल नेम को चेंज करने का
एंड ये है कि नहीं रिवर्ट बैक कर दो टू दी ओरिजिनल नेम्स या फिर नेम चेंज कर दो, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल गया है. केरला इटसेल्फ हैज़ रिटर्न सेवरल ऑफ इट्स सिटीज़ टू देयर द ओरिजिनल नेम्स. एंड यहाँ पर अब हमें देखने को मिल रहा है कि दे आर ट्राइंग कि केरला जो है वो केरलम हो जाए. एंड द कैपिटल प्रीवियसली नोन इंटरनेशनली एज त्रिवंद्रम इज नाउ कॉल्ड एज तिरुवंतपुरम, है ना. तो केरला ने खुद बहुत सारी जगहों का नाम चेंज किया है. अब वो केरला का ही नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसी के बारे में डिमांड हो रही है. तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. बेसिकली द पीपल स्पीकिंग मलयालम दे आर डिमांडिंग कि नहीं इट शुड बी केरलम एंड नॉट केरला. एंड केरला अगर होगा इट विल बी ऑफ मच मोर सिग्निफिकेंस एंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारे लिए रखेगा. ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, ये पूरी यहाँ पर बात हो रही है. देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे पास होता है, क्या इससे रिलेटेड कोई भी अगर हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी हम उसको जल्द ही कवर कर लेंगे. चलिए, जाने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, अगस्त 12 तक ये रहने वाला है. तो अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं फ्रीडम 20 कोड का इस्तेमाल कर कर 50% का ऑफ आपको मिल जाएगा. आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं. प्रतिज्ञा बैच सीधा मुखर्जी नगर से लाइव हो रहा है, हिंदी के अंदर है. तो अगर आरएम बैच की बात करें ये बाइलिंगुअल में है, प्रतिज्ञा बैच हिंदी के अंदर है. दोनों ही कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए कोड के लिए वो पूछेंगे. कोड मैं आपको बता दे रही हूँ AMS लाइव. इस कोड को यूज़ कर कर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना तय है, तो कोड का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना. मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपके सामने है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में. आप जिस मन चाहे में एनरोल डाउनलोड कर कर कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ सकते हैं. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैसे 2 साल बाद के लिए. तो ये जो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले. तो क्वेश्चन अभी भी सवाल उठता है कि केरला क्या केरलम हो जाएगा, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर.